Dear students, now we are doing exercise 4.1 question number 5 class 7. Write the following equation in statement form. देखो बेटा यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी हुई हैं. वी हैव टू राइट इट इन स्टेटमेंट फॉर्म. जैसे क्वेश्चन नंबर फॉर्म में स्टेटमेंट्स थी, हमने इक्वेशन फॉर्म की थी, अब उल्टा करना है. हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें स्टेटमेंट फॉर्म करनी है. तो आप देखें p क्या है, वेरिएबल है एक, प्लस 4 कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 15. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? द सम ऑफ p एंड 4 इज 15. क्या लिखेंगे बेटा आप? द सम ऑफ p एंड 4 इज 15. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. p एक वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 15 मिलना चाहिए. इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4, मतलब p और 4 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 15 होना चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3. तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखो बेटा m वेरिएबल है, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 3 आना चाहिए. ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m में से 7 सब्ट्रैक्ट किया इज 3. ओके, तो आपको 3 मिला. नाउ थर्ड, 2m इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स m, और ट्वाइस ऑफ m भी लिख सकते हैं. 2 टाइम्स ऑफ m इज 7. नाउ फोर्थ वन, देखो बेटा ये वेरिएबल है m, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. तो 5 से डिवाइड मतलब आपने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/5 ऑफ m, आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 ऑफ m, यानी m के 5वां हिस्सा, m/5. ठीक है, इज क्या होगा? 3. ऐसे ही बिल्कुल सेम वे में फिफ्थ 3/5m, तो आप इसको लिख सकते हो 3/5 ऑफ m इज 6. 3/5 ऑफ m इज 6. ओके, अभी देखो बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट. अब ये क्या, 4 ऐड किया है किसमें? 3 टाइम्स p में, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 एडेड टू 3 टाइम्स p गिव्स यू 25. आप ऐसे लिख दो 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p. p के 3 टाइम्स यानी 3p में हमने 4 ऐड किया, गिव्स 25. ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट, 4p माइनस 2. अब 2 सब्ट्रैक्ट किया किसमें? 4 टाइम्स p में से, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p gives 18. Okay, now last one, 8th part. Yes, in this part p/2 plus 2 is equal to 8. Okay, आप देखो क्या कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो किसमें? p के हाफ में, 1/2 है ना, तो 1/2 क्या है? p/2 क्या है? p का हाफ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 एडेड टू किसमें? हाफ ऑफ अ नंबर p. हाफ ऑफ अ नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, p है वो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गिव्स 8. लाइक दिस यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको स्टेटमेंट फॉर्म करनी थी. ठीक है, लाइक नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. आपको डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस में हमें क्या करना है? इक्वेशंस फॉर्म करनी है.
अब देखो बेटा पहला केस, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। अब इरफान क्या कहता है कि उसके पास मार्बल्स कितने ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। परमीत के पास जितने भी हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा, ठीक है। एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और उसके मार्बल हैं कितने? 37। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। अब देखो अगर परमीत के पास m है, फाइन, तो इसका 5 टाइम्स कितना हो गया? 5m, और उससे भी 7 ज़्यादा कितना हो गया? 5m प्लस 7, और उसकी वैल्यू क्या है? 37। बस आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37, और m क्या है? मार्बल्स ऑफ परमीत। परमीत के मार्बल m है, तो इरफान के कितने हैं? उससे उसके 5 टाइम्स से 7 और ज़्यादा, और उसकी वैल्यू कितनी है? 37, लाइक दिस। नाउ सेकेंड केस, Lakshmi's father is 49 years old. Okay, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. अब देखो बेटा वो कह रहा है कि लक्ष्मी की एज सपोज y ईयर्स है, ठीक है, और उसके फादर की एज है 49 ईयर्स। ही इज़ 4 years older than 3 times Lakshmi's age. अब लक्ष्मी की y है तो उसका 3 टाइम्स कितना हो गया? 3y. यू कैन राइट 3y. ओके, 4 years older यानी 4 साल और ज़्यादा, प्लस 4 कितना आ गया? लक्ष्मी फादर, ये लक्ष्मी फादर की एज होगी ना, और इसकी वैल्यू कितनी है? 49, तो इसको इसकी वैल्यू इक्वल ही रख दें, आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। बहुत सिंपल था, ठीक है। देखो लक्ष्मी एज y ईयर्स है, उसके फादर की क्या है? 4 years ओल्डर, मतलब ज़्यादा है, किससे? 3 टाइम्स, लक्ष्मी की 3 टाइम्स से भी 4 साल और ज़्यादा। ओके, तो क्या हो गया? 3y प्लस 4, और उसकी वैल्यू क्या है? 49। नाउ द नेक्स्ट केस, थर्ड, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज twice द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। ओके, द हाइएस्ट स्कोर इज 87। अब टीचर ने बोला क्या कि उसकी क्लास में जो हाइएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जो सबसे कम नंबर है उसका ट्वाइस, 2 टाइम्स, प्लस 7। ओके, द हाई, और वो जो हाईएस्ट मार्क्स है उसकी वैल्यू है 87, तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। अब लोवेस्ट मार्क्स सपोज कितना है? एल फॉर लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। इसका ट्वाइस क्या हो गया? 2l. यू कैन राइट लाइक दिस 2l प्लस 7, ठीक है। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ये हो गया आपके हाईएस्ट मार्क्स। अब इसकी वैल्यू क्या है? 87 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ओके, नाउ लास्ट केस, नाउ सी द लास्ट केस, केस नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको? सी, इट इज हेयर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, 2 sides and 2 angles are equal in isosceles triangle. The vertex angle is twice either base angle. अब suppose बेटा this is your isosceles triangle, ठीक है। 2 sides are equal, 2 angles are equal. Suppose ये if these 2 sides are equal, this one and this one, तो ये 2 एंगल इक्वल होंगे बेटा जो बेस के साथ बनेंगे। These 2 angles are also equal, ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स एंगल होगा। अब आपको क्या दिया है? लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वली एंगल फॉर्म करेंगे बेटा ये, ठीक है। रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है, ये सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब बी क्या है? द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। अब ये बी है, ये बी है, तो ये वर्टेक्स एंगल क्या है? ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स, तो बी का क्या होगा? ट्वाइस, 2b हो गया, दिस इज 2b। तो आपके पास 3 एंगल्स क्या हो गए? बी एंड 2b। 3 एंगल्स आर 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप इसको ऐड भी कर सकते हो, 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे b मतलब 1b है बेटा। और जब आप ऐसे ऐड करेंगे तो पहले कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, आपके पास 4b हो गए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन
for case 4. Okay, so it was very easy exercise. होप आपको समझ आई होगी और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बेटा.